साहब, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। घर से बाहर निकलते ही नन्ही आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक मैला कुचैला सा बच्चा हाथ फैलाए खड़ा था। मैंने जेब में हाथ मारकर कोई सिक्का ढूंढा और 5 का सिक्का निकालकर बच्चे की तरफ फेंक कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा अरीबा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़े हल्क उर्दू। तो चलिए नाजरीन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पीछे से बच्चे की आवाज़ दूर तक आती रही, साहब पैसे नहीं, खाना, मेरी माँ बीमार है, उसको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं गर्दन गुस्से से हिलाकर बाइक को किक मारकर ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में भी बच्चा याद आने पर मेरे मुंह से बेख्तियार गाली निकल गई। बच्चे देखो और एक्टिंग कितनी करते हैं ये लोग। मैं गुनगुनाता हुआ ऑफिस चला गया। न जाने क्यों बार बार मुझे वो बच्चा याद आता रहा। शाम को छोटी की फरमाइश पर लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा लेते वक्त दिल में फिर एक चुटकी सी बजी और मैंने एक बर्गर भी ले लिया। साथ ही मेरे दिल के कोने में हल्की सी शर्मिंदगी भी ओद आई। मैं जैसे ही बाइक लेकर घर के सामने वाले नुक्कड़ पर पहुंचा तो मुझे लगा कि 2-3 आदमी रुककर किसी पुराने कपड़े की गठड़ी के पास रुके हैं। मैं बाइक रोककर नीचे उतरा और पास खड़े अमजद चचा से पूछा, चचा ये लोग कौन हैं और क्या हुआ है? चचा पान का पैक फेंक कर बोले, अम्मा कोई बेकारन दम तोड़ गई और अपने घर की तरफ मुड़ गए। मैंने डरते डरते सामने देखा तो वही बच्चा आधी रोटी उठा कर माँ के मुंह में दे रहा था और कह रहा था, अम्मा उठ जाना, देख मैं रोटी ले आया हूँ। मेरी तरफ देखते ही वो बच्चा चिल्ला कर पुकारा, साहब रोटी लेकर आया हूँ, देखो ना अम्मा रोटी नहीं खा रही। मेरे हाथ से पकड़ा हुआ शॉपर मेरे पैरों में जा पड़ा। मैं खाली नज़रों से उसे देखता रहा। इतने में छोटा भाई घर से निकल आया। मेरी हालत देखकर मुझे पकड़कर कहने लगा, भैया चलो ना, छोटी इंतज़ार कर रही है। बच्चे तो ड्रामे ही करते रहते हैं और ये तो बड़ा ड्रामेबाज बच्चा है। और शॉपर उठाकर मुझे खींचकर घर ले आया। ड्रामेबाज कहीं के। मेरे कानों में दूर तक बच्चे के चीखने की आवाज़ आती रही और मैं बेदम सा होकर सोफे पर आ गिरा। जब छोटी बहन ने पिज़्ज़ा का स्लाइस बनाकर मुझे आवाज़ दी तो मैं गायब दिमागी से उसे देखता रहा। आन की आन में उसने बड़े मान के साथ एक बाइट मेरे मुंह में ठूंसने की कोशिश की। आन की आन में मुझे लगा कि जैसे कोई कच्चे गोश्त का टुकड़ा मेरे मुंह में दे दिया गया हो। मैं उबकाइयाँ लेता हुआ वॉश बेसिन की तरफ भागा। ज़ोर से कह करते हुए मुझे उस पुराने कपड़ों की गठरी में पड़ी औरत और उसका बच्चा एक साथ के लिए भी नहीं भूला। मेरी माँ, मेरी बहन और भाई हैरान परेशान मेरी हालत ज़ात देख रहे थे। मैं सहन में ही सर को दोनों हाथों में थाम कर ढेर हो गया। मगर बच्चे के रोने की आवाज़ अब और भी तेज़ हो गई थी। शायद वो गली के घरों के दरवाजे पीट रहा था। जैसे ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरा छोटा भाई तिलमिलाता हुआ गेट की तरफ भागा। मैं खाली नज़रों से सामने होने वाली कार्रवाई देख रहा था। जैसे ही मेरे भाई ने जन्नाटेदार थप्पड़ बच्चे को रसीद किया, मैं अपनी कुव्वत जमा कर भाई की तरफ भागा। इससे पहले कि मैं बच्चे तक पहुंचता, बच्चा थप्पड़ से फटने वाले होंठ दांतों में दबाकर सर पर तोड़कर अपनी माँ से लिपट गया। मुझको नहीं मालूम मैं इस बच्चे को और उसकी माँ की लाश को लेकर कब कैसे उनकी झुग्गी बस्ती तक पहुंचा। कब मैंने उसकी आखिरी रसूमात अदा की और कब्रिस्तान से बाहर निकला। मैं होश की दुनिया में जब वापस आया, उस नन्हे बच्चे ने मुझे मेरी टांगों से पकड़कर रोते हुए सवाल किया, भाई अम्मा भी अब्बा के पास चली गई, मुझको अकेला छोड़कर। तब मैंने गौर से देखा, वो सुनहरी आँखों और सुनहरे बालों वाला बच्चा सवाल लिए अपनी मासूम नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं उसको गोद में भरकर अपने साथ ले आया। आज 5 साल बाद जब लोग मुझे एक ड्रामेबाज बच्चे के बाप से जानते हैं तो मुझको बीते सालों की वो सारी कहानियाँ याद आती हैं जब पूरे ख़ानदान ने मुझको एक लावारिस बच्चे को अपनाने से रोका था। मगर मुझे सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रहती है कि जिसने किसी यतीम की परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जैसे एक हाथ की 2 उंगलियां। मैं बड़ा पुरसकून सा महसूस करता हूँ जब मैं इस नन्हे से हाथ को पकड़कर चलता हूँ तो इसकी मजबूत गिरफ्त मुझे कहीं भी गिरने नहीं देती। जी तो नाज़रीन, आज की ये मुनफरिद कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो दीजिए इजाज़त सैयदा अरीबा काज़मी को और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।